नमस्ते। आज हम एक दिलचस्प चीज देखने वाले हैं। बीजी वेल्थ नाम की एक क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी की प्रेजेंटेशन। तो आज हम इसी प्रेजेंटेशन को परत दर परत खोलकर देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या, कैसे काम करती है और इसमें दावे क्या क्या किए जा रहे हैं। तो हम इस प्रेजेंटेशन के कुछ खास हिस्सों पर गौर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बीजी वेल्थ की पिच आखिर है क्या। फिर जो सर्टिफिकेट्स दिखाए जाते हैं उनकी जांच पर बात करेंगे। एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जेनरेशन बनाम सर्कुलेशन, उसे भी समझेंगे। और हाँ, पैसा आता कहां से है, तो बाइनरी ट्रेडिंग इंजन को भी देखेंगे। और आखिर में जो सबको सबसे ज्यादा खींचता है, इसका रिवॉर्ड्स और सैलरी सिस्टम। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि ये पूरी पिच शुरू कैसे होती है। बड़ी दिलचस्प बात है, प्रेजेंटेशन की शुरुआत सीधे पैसों या मुनाफे के वादों से नहीं होती। नहीं, बल्कि शुरू में ही कहा जाता है कि चलिए पहले सरकारी वेबसाइटों पर कंपनी के सर्टिफिकेट्स को वेरीफाई करते हैं। ये एक बहुत स्मार्ट तरीका है। इससे पहले कि कोई सवाल पूछे, एक भरोसा बनाने की कोशिश की जाती है कि देखो सब कुछ ऑफिशियल है। तो ठीक है, भरोसे की नींव रखने के बाद पिच अपने पहले बड़े सबूत पर आती है, और वो है एक लाइव सर्टिफिकेट चेक। यहां पर एक एक करके 3 स्टेप्स दिखाए जाते हैं। पहले यूएस एसईसी की वेबसाइट पर वेरिफिकेशन, फिर एक ऑस्ट्रेलियाई सरकारी वेबसाइट पर, और उसके बाद एक अमेरिकी फाइनेंशियल हब वेबसाइट पर भी। मतलब ये दिखाने की कोशिश है कि देखिए हम कितनी जगहों पर रजिस्टर्ड और वेरीफाइड हैं। और जब ये वेरिफिकेशन दिखाया जाता है तो कुछ खास चीजों पर जोर दिया जाता है। जैसे देखिए, कंपनी का नाम है DSJ एक्सचेंज PTY लिमिटेड, ये रहा इसका फाइल आईडी नंबर, ये देखिए एक फिजिकल एड्रेस भी दिया हुआ है, यहां तक कि बिजनेस का टाइप भी लिखा है इन्वेस्टिंग। ये सारी छोटी छोटी डिटेल्स मिलकर एक तस्वीर बनाती हैं कि सब कुछ कितना असली और पक्का है। और फिर आता है वो बड़ा वाला दावा जो सब कुछ समेट देता है। कहा जाता है कि ये पता गलत नहीं हो सकता क्योंकि अमेरिकी सरकार ने इसे मंजूरी दी है। मतलब एक एड्रेस का लिस्टेड होना उसे सीधे सीधे सरकारी अप्रूवल की तरह पेश किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा दावा है। ठीक है, तो एक बार जब ये सबूत सामने रख दिए जाते हैं तो अगला सवाल आता है, ये सिस्टम आखिर काम कैसे करता है, पैसा कहां से आता है, और ये दावा क्यों किया जा रहा है कि कभी क्रैश नहीं होगा। और यहीं पर पिच का एक बहुत ही अहम हिस्सा आता है। 2 कॉन्सेप्ट्स को आमने सामने रखा जाता है, मनी सर्कुलेशन और मनी जनरेशन। मनी सर्कुलेशन को एक क्लासिक पिरामिड स्कीम की तरह दिखाया जाता है, जहां नए लोगों का पैसा पुराने लोगों को दिया जाता है और इसका अंजाम क्रैश होना ही है। दूसरी तरफ है मनी जनरेशन। यहां दावा है कि पहले प्रॉफिट बनाया जाता है ट्रेडिंग से और फिर उसे निवेशकों में बांटा जाता है। इसे क्रैश प्रूफ बताया गया है। ये एक बहुत ही पावरफुल तरीका है अपने मॉडल को बाकी सबसे अलग और सुरक्षित दिखाने का। और फिर सामने आता है ये नंबर 99.99%। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक तरह का वादा है, एक गारंटी है कि सिस्टम लगभग पूरी तरह से लॉस फ्री है। जाहिर है, ऐसा कोई भी दावा सुनने वालों का ध्यान जरूर खींचेगा। तो सवाल वही है कि ये पैसा, ये प्रॉफिट आता कहां से है। और यहीं पर पिच अपने सीक्रेट को सामने रखती है, वो इंजन जो इस पूरी मशीन को चलाता है। नाम है बाइनरी ट्रेडिंग। अब ये बाइनरी ट्रेडिंग है क्या? जैसा कि वीडियो में बताया गया है, ये बहुत ही सिंपल है। बस ये अनुमान लगाना है कि किसी चीज की कीमत मान लीजिए 5 मिनट के अंदर ऊपर जाएगी या नीचे। अगर सही अनुमान लगा तो बड़ा प्रॉफिट, और अगर गलत हुआ तो लगभग पूरा पैसा गया। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला खेल है। लेकिन यहां पर यह भी कहा जाता है कि इसे कोई एक्सपर्ट मैनेज कर रहा है ताकि जोखिम का एहसास कम हो। लेकिन इतने हाई रिस्क वाले गेम में लोग पैसा लगाएंगे कैसे? तो इसके लिए एक रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी भी बताई जाती है। कहा जाता है कि अगर किसी ने $300 लगाए हैं तो उसका पूरा पैसा एक साथ दांव पर नहीं लगाया जाता, बल्कि एक ट्रेड में सिर्फ $3 लगते हैं। अगर वो हार गए तो अगली बार $9 लगाए जाएंगे। मतलब पूरी पूंजी को एक बार में रिस्क पर नहीं डाला जाता। तो अब आते हैं पिच के उस हिस्से पर जिसका सबको इंतजार होता है। पैसा कैसे मिलेगा, रिवॉर्ड्स क्या हैं और सैलरी का सिस्टम क्या है। तो एक निवेशक के लिए क्या ऑफर है? सबसे पहले कम से कम $300 का निवेश। जैसे ही यह निवेश होता है, $15 का बोनस तुरंत मिल जाता है। फिर दावा है कि हर दिन लगभग 1.33% का रिटर्न मिलेगा, और इसका नतीजा लगभग 55 से 60 दिनों के अंदर ही पैसा डबल हो जाएगा। और इस सपने को और बड़ा बनाने के लिए एक बहुत ही जबरदस्त तुलना की जाती है। कहा जाता है, इसे एक मीम कॉइन की तरह समझें।
1 साल के लिए $300 लगाओ और $30,000 का रिटर्न पाओ। ये लाइन सीधे उन लोगों को टारगेट करती है जिन्होंने मीम कॉइन से लोगों को रातों रात करोड़पति बनते सुना है। एक छोटे से निवेश से बहुत बड़े रिटर्न का सपना। लेकिन कहानी सिर्फ अपने निवेश पर रिटर्न पाने तक ही सीमित नहीं है। अब सिस्टम का दूसरा हिस्सा खुलता है, रेफरल्स, यानी नए लोगों को जोड़ने पर भी पैसा मिलेगा। जैसे $300 जमा करने वाले को लाने पर $15 का बोनस, $500 पर $25 और $1,000 से ज्यादा पर सीधा 10%। यहीं से वो नेटवर्क बनाने का खेल शुरू होता है। और ये बोनस तो बस शुरुआत है। इसके बाद आती है एक सैलरी लैडर, यानी सैलरी की सीढ़ी। ये एक तरह का करियर पाथ है। जैसे लेवल 1 पर पहुंचने के लिए 5 डायरेक्ट रेफरल चाहिए। ऐसा करने पर $50 का बोनस और हर महीने $90 की सैलरी शुरू हो जाती है। फिर लेवल 2, इसके लिए आपकी टीम में 2 लोग लेवल 1 पर होने चाहिए और टीम में कुल 25 लोग। और इनाम $300 का बोनस और $450 महीने की सैलरी। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को अपनी टीम बड़ी से बड़ी करने के लिए लगातार मोटिवेट करता है। तो इस सीढ़ी का आखिरी पायदान क्या है? सबसे ऊपर क्या है? वो है लेवल 7, और वहां पहुंचने पर दावा किया जाता है $30,000 हर महीने की सैलरी का। यही वो सबसे बड़ा नंबर है जो इस पूरे स्ट्रक्चर का अल्टीमेट गोल और सबसे बड़ा आकर्षण है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है, ये पूरी पिच सिर्फ $300 के एक छोटे से निवेश को हर महीने $30,000 की इनकम की एक कम जोखिम वाली चाबी के तौर पर कैसे पेश करती है? ये हमें इस बारे में क्या सिखाता है कि किस तरह से वित्तीय वादे किए जाते हैं और लोगों को यकीन दिलाया जाता है। ये सोचने वाली बात है कि इस तरह की पर्सुएसिव कला के पीछे आखिर होता क्या है।